मुस्कान और मदद, यह दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितनी अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। ऐसा ही सेवा, शिक्षा और विकास का मूल मंत्र लेकर गौतम लब्धि फाउंडेशन का कार्य चल रहा है। फाउंडेशन ने न जाने कितने परिवारों को खुशियां और आनंद से सुगंधित कर दिया है। उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी मर साहब का एक सपना है कि समाज का हर परिवार सधन हो, समृद्ध हो। उन्होंने जरूरतमंद स्वधार्मिक परिवारों को समृद्ध बनाने की विशेष योजना बनाई। इसकी प्रेरणा से स्वधर्मी परिवारों के प्रति सेवा, शिक्षा और विकास के लिए 1996 में गौतम निधि की संकल्पना सामने आई। फिर आगे 2006 में गौतम लब्धि फाउंडेशन का पुणे में निर्माण हुआ। समाज में सभी के विकास और उत्थान के लिए 2006 में पुणे में आदिनाथ स्थानक भवन, यहाँ पर चातुर्मास के शुभ अवसर पर गौतम लब्धि फाउंडेशन द्वारा गौतम निधि की शुरुआत हुई। आज पुणे में गौतम निधि की 27 शाखाएं कार्यान्वित है। फाउंडेशन द्वारा अब तो रक्तदान, अवयव दान, वृक्षारोपण जैसी विभिन्न सामाजिक योजनाएं भी शुरू की गई हैं। लब्धिधारी गौतम स्वामी के नाम से चलने वाली यह योजना इस प्रकार है कि गौतम निधि का कलश हर परिवार में दिया जाता है। प्रतिदिन अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः यह जाप करके परिवार के सभी सदस्यों ने यथाशक्ति दान अनुष्ठान किए गए कलश में समर्पित करना है। इससे फायदे यह होते हैं कि परिवार में हर सदस्य को, खास करके बच्चों को, दान, त्याग और समर्पण की तरफ रुझान छोटी उम्र से ही हो जाता है। यह संस्कार उन्हें आगे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं और दान देने से कार्मिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। इससे सफलता, समृद्धि और सधनता का मार्ग खुल जाता है। इन वितरित किए गए कलशों का साल में 2 बार निधि संकलन होता है। यह जमा राशि का स्वधार्मिक परिवारों की सेवा, शिक्षा और विकास के लिए उपयोग किया जाता है। फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंद परिवारों की मदद की जाती है। तब उनका आर्थिक एवं बाकी चीजों का आकलन या सर्वेक्षण किया जाता है। साथ ही जिनकी मदद की गई उनका नाम गुप्त रखा जाता है। जो भी मदद, अगर वह शिक्षा की हो तो शैक्षणिक संस्था को धनराशि दी जाती है। बात अस्पताल के मरीज की सेवा की हो तो अस्पताल के नाम पर ही मदद दी जाती है। खास बात यह है कि जिम्मेदार सदस्य फाउंडेशन का काम करते समय लगने वाला खर्चा संस्था में न डालते हुए निस्वार्थ भाव से खुद करते हैं। कलश में जमा हुई राशि 100% जरूरतमंद स्वधर्मी परिवारों में वितरित की जाती है। गौतम निधि कलश योजना में शामिल हर परिवार को इसका अहवाल या प्रतिवेदन सादर किया जाता है। कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। जब किसी को जरूरत आन पड़ती है तो उस समय स्वार्थी नहीं बल्कि सारथी बनना चाहिए। इसका ज्वलंत उदाहरण है गौतम लब्धि फाउंडेशन। कोरोना महामारी में पिछले 2 वर्षों में फाउंडेशन द्वारा की गई मदद के स्वरूप में यह देखने में आया है कि न केवल स्वधर्मीय बल्कि समाज के सभी जरूरतमंद लोगों के लिए मदद कार्य करते हुए समाज के प्रति अपनी संवेदनशीलता फाउंडेशन ने दिखाई है। गौतम स्वामी यानी लब्धि का भंडार, जिनके नाम लेने मात्र से हमेशा भंडार में वृद्धि होती है, कभी कुछ कम नहीं पड़ता। गौतम स्वामी जी को अगर हम व्यापार में भागीदार बनाएंगे तो हमेशा सफलता मिलेगी। इसका अनुभव गौतम निधि योजना में शामिल कई दाता अपने जीवन में ले रहे हैं। जिन्होंने यह अनुभव नहीं लिया है वह भी शामिल होकर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि दान की महिमा अनंत है। दानम परमो धर्मः। पिछले 2 सालों में हमारे समाज के कई परिवारों को अब भी आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बच्चों की फीस भी नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित रहना न पड़े, इसलिए फाउंडेशन द्वारा निधि संकलन के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। भगवान भी अपनी दया की बरसात उस पर करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। और हमें विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से वह सभी बच्चे अपनी शिक्षा आगे ले पाएंगे। अब गौतम निधि का कार्य शिखर पर पहुंच रहा है।
यह तेजोमय कार्य से प्रेरित होकर अगर हर समाज द्वारा ऐसा ही शिक्षा, सेवा और विकास का कार्य आगे बढ़े तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का हर परिवार सधन, समृद्ध और संपन्न बनेगा। दानेन प्राप्यते स्वर्गो दानेन सुखमश्नुते, यह मूत्र च दानेन पूज्यो भवति मानवः। दान से स्वर्ग प्राप्त होता है, दान से ही सुख मिलता है। इस लोक और परलोक में इंसान दान से ही पूज्य बनता है। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।